तो भाई धूम 3 के 11 साल के बाद आखिर धूम 4 की अनाउंसमेंट आ ही गई, वो भी ऑफिशियल, वो भी सुपरस्टार रणबीर कपूर के नाम के साथ। और ये रणबीर कपूर के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। बट भाई इस मूवी के डायरेक्टर का नाम सुनकर अच्छों को हार्ट अटैक आ गया होगा। यस, द वन एंड ओनली विक्टर, यानी कि विजय कृष्ण आचार्य। और ये धूम 4 के लिए बहुत ही खराब न्यूज है, क्योंकि इससे पहले विक्टर ने धूम फ्रेंचाइज की सबसे वीकेस्ट मूवी यानी कि धूम 3 का डायरेक्शन किया था। मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, और मूवी बहुत ही ज्यादा खराब थी। एंड बिलीव मी, मैंने ये मूवी थिएटर में जैसे तैसे एक बार देखी थी। उसके बाद आज 11 साल हो चुके हैं, मैंने धूम 3 अभी तक नहीं देखी। धूम 1, धूम 2 के सामने धूम 3 कुछ भी नहीं थी। और उन दोनों पार्ट्स को संजय गढ़वी सर ने डायरेक्ट किया था, जिनके अनफॉर्चुनेटली पिछले साल ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई। धूम फ्रेंचाइजी फेमस है अपने सुपर बाइक्स एंड तगड़े लेवल की रॉबरीज के लिए, जिन्हें धूम 1 एंड धूम 2 में बहुत ही तगड़े लेवल से दिखाया था। बट धूम 3 में सिर्फ बाइक्स एंड प्रेस्टीज मूवी के डबल रोल वाले ट्विस्ट को चुराने पर ज्यादा फोकस था। अरे भाई, जो चुराने का कंटेंट था वो तो मूवी के एंड में आमिर ने अभिषेक के हाथ में दे दिया था। मेरा मतलब मूवी के एंड में आमिर खान ने अभिषेक के हाथ में एक पेन ड्राइव दिया था, जिसमें उसने सारी चोरियां कैसे की ये सब डेटा उसमें था। अब अभिषेक बच्चन वो सब देखकर क्या करेगा, ये सब तो ऑडियंस को दिखाना था। एंड भाई, अगर आप लोग रणबीर कपूर की आगे आने वाली सारी मूवीज एंड उनके डायरेक्टर्स को देखोगे तो ये अब तक का बिगेस्ट लाइनअप है किसी भी इंडियन हीरो के लिए। सबसे पहले आएगी RK22 यानी कि लव एंड वॉर, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। फिर उसके बाद आएगी RK23 एंड RK24 यानी कि रामायणा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी। उसके बाद आएगी RK25 यानी कि धूम 4, डायरेक्टेड बाय विजय कृष्णाचार्य। उसके बाद आएगी मोस्ट अवेटेड मूवी यानी कि RK26, जो है एनिमल पार्क, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। अब आपको पता चल चुका होगा इस लिस्ट में सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर है, उसी के साथ ही सारे डायरेक्टर्स भी ब्लॉकबस्टर है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है विक्टर। एंड इस बार धूम 4 धूम फ्रेंचाइजी का पूरा रिबूट होने वाला है, जिसमें रणबीर कपूर के साथ साथ अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा की जगह लेंगे 2 नए यंग एक्टर्स, वो साउथ इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। तो आई थिंक इन लोगों ने धूम 4 की बजाय वॉर की तरह एक नई फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे और मेरी तरह बहुत सारे लोगों को धूम फ्रेंचाइजी में अभी भी एक बार ऋतिक रोशन के आर्यन और जॉन अब्राहम के कबीर को एक साथ देखना है। एंड उनके साथ अभिषेक बच्चन एंड उदय की जुगलबंदी भी बहुत ही सही थी। एंड ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर इस मूवी को कहां से कहां ले जाता। कबीर एंड आर्यन वाली स्टोरी को मैंने मेरे इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इसके एंडिंग के ट्विस्ट को देखकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो अब आते हैं डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य पर। भाई, इस बंदे ने जिस मूवी को छुआ है उस मूवी को राख कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल टशन, धूम 3 एंड सबसे लेजेंडरी यानी कि नाला सोपारा के पायरेट्स ऑफ कैरेबियन यानी कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। एंड उसी के साथ ही उनकी लेटेस्ट मूवी यानी कि द ग्रेट इंडियन फैमिली, सारी की सारी खराब और फ्लॉप मूवीज है, सिर्फ धूम 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को छोड़कर। एंड बाकी वो मूवी तो खराब ही थी। एंड इन सब मूवीज की राइटिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग सारे के सारे विजय कृष्णा आचार्य ने लिखे थे। वन मैन आर्मी बिहाइंड डिस्ट्रॉइंग अ लेजेंडरी फ्रेंचाइजी, द विजय कृष्णा आचार्य। अब आप लोग बोलोगे उन्होंने धूम 1 और धूम 2 को भी लिखा था, बट भाई उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था। विक्टर ने इन मूवीज को छोड़कर दूसरी मूवीज और सीरियल्स की भी राइटिंग की है, बट जिस मूवी को वो खुद लिखकर डायरेक्ट करते हैं उस मूवी का कचरा होता ही होता है। पहले ही एक खराब न्यूज से लोग उभर ही रहे थे कि धूम 4 का डायरेक्शन विक्टर करने वाले हैं, बट तभी उससे भी बड़ा झटका आ जाता है, एंड वो है धूम 4 की राइटिंग भी विक्टर ही करने वाले हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि आदित्य चोपड़ा जैसा इतना स्मार्ट आदमी कैसे इस बंदे को इतनी बिग बजट मूवीज को डायरेक्ट करने देता है, वो भी इतने सारे फ्लॉप्स के बाद। बस ये एक खराब बात है धूम 4 को लेकर। तो रणबीर कपूर के फैन क्लब वालों, जल्दी से जल्दी ट्विटर पर ट्रेंड करवाओ कि धूम 4 के डायरेक्टर को चेंज करो, क्योंकि विक्टर से बेटर बहुत सारे ऑप्शंस है। एंड अब तो साउथ के डायरेक्टर्स भी बॉलीवुड की मूवीज को डायरेक्ट करने लगे हैं, तो वो तो सोने पर सुहागा है। तो आप लोगों को धूम 4 के बारे में और उसके डायरेक्टर विक्टर के बारे में क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।